आमंत्रित है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के श्री चरणों में शस्त्रत नमन। आज के इस आयोजन में पधारे हुए सभी संत रविदास जी महाराज के भक्तजनों को मेरा सादर नमस्कार। जय भीम, राम राम। आप सभी को 648वें जन्म जयंती समारोह की बहुत बहुत बधाई। इस आयोजन को सफल बनाने में तन मन और धन से समर्पित भाव से काम करने वाले, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में चाहे अप्रत्यक्ष रूप में कैसे भी उन्होंने सहयोग किया है, उन सबको मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो साधुवाद के पात्र है, उनकी मेहनत से आज इतना अच्छा आयोजन यहाँ संभव हुआ है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे गुरु हैं। अगर हम इनको भगवान का अगर दर्जा दे तो भी कम। बहुत सारे ऐसे ऋषि महात्मा संत हुए हैं, उनको भगवान की उपमा दी गई है। वाल्मीकि भगवान वाल्मीकि, भगवान परशुराम। तो क्या हम हमारे संत रविदास जी महाराज को भगवान रविदास जी महाराज नहीं कह सकते हैं क्या? कहना चाहिए। मैं आप सभी से एक बार जयकारे का अनुरोध करता हूँ। बोलिए भगवान रविदास जी महाराज की, भगवान रविदास जी महाराज की। कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा सुबह से अभी तक चल रहा है। कार्यक्रम की एक मर्यादा होती है, थोड़े समय के लिए ऊर्जा रहती है और धीरे धीरे फिर वो ऊर्जा थोड़ी कम होती जाती है, ध्यान डाइवर्ट होता जाता है। मैं आयोजन कमेटी और समाज के सभी बुद्धिजीवियों से अनुरोध करूंगा कि जब हम कोई आयोजन करें तो उस एक के अंदर 2-3 चीजें अगर हम सम्मिलित कर देते हैं तो समय ज्यादा हो जाता है, पब्लिक को रोक पाना मुश्किल होता है। तो जन्म जयंती समारोह के अंदर हम अगर इतने प्रोग्राम रखेंगे तो फिर समय नहीं मिल पाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि हम क्यों न वर्ष में एक बार सामाजिक अधिवेशन पूरे जिले का आयोजित करें, जिसमें ये प्रतिभाओं का सम्मान करें। और आदरणीय गोपाल जी रविदास प्राणमणि वालों ने जो फरमाया था कि किसको क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, इस तरह का मोटिवेशन देने के लिए, प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए, प्रतिभाओं की बात सुनने के लिए वक्त की जरूरत पड़ती है। और मैं समझता हूँ पूरा 3 चीज। तो मेरा अनुरोध रहेगा ये कि हम जिला स्तर पर एक सामाजिक अधिवेशन, प्रतिभा सम्मान समारोह, मोटिवेशन सेशन का आयोजन करें तो बेहतर रहेगा समाज के लिए। संत रविदास जी महाराज पूरी दुनिया जानती है। कोई भी मनुष्य, चाहे वो किसी धर्म का, किसी पंथ का हो, जाति का हो, अगर उसमें थोड़ी बहुत भी मानवीय संवेदना है, वो अगर संत रविदास जी महाराज के भजनों को सुनता है, उनकी रचनाओं को पढ़ता है, तो उसके मुख से शायद यही शब्द निकलेंगे, वाह क्या बात कही है, वाह क्या बात लिखी। और मन से अगर वो पढ़ेगा सुनेगा तो शायद उनका भक्त हुए बिना नहीं रह सकता। इतने महान संत हमारे कुल में हुए हैं, हमें बड़ा गर्व है कि हम उनकी संतानें हैं। संत समाज सुधारक होते हैं, समाज को दिशा देते हैं, समाज की दशा बदलने में अपना योगदान देते हैं। तो आज इस अवसर पर हम सब ये प्रण लें कि हम हमारे परिवार से लेकर के पूरे समाज में
ऐसे क्या सुधारात्मक तरीके हैं जिनकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें सम्मान मिल सके, हमारे समाज को सम्मान मिल सके। ऐसे क्या तरीके हैं, उन पर हम गौर करें, उन पर अमल करें और इस समाज का नाम रोशन करें। समाज को सुधारने में हर पीढ़ी का योगदान रहा है। मैं ज्यादा इतिहास में तो नहीं जाना चाहूंगा, मैं ये कहूंगा कि मेरे दादाजी की उम्र के जो लोग थे, पीढ़ी थी, उसने भी समाज में योगदान दिया। मेरे पिताजी की, आदरणीय शंभूलाल जी साहब बैठे हैं, पिताजी समान है, पिताजी की उम्र की पीढ़ी के इनका भी समाज में योगदान रहा है। मेरी उम्र के हम उम्र साथियों का भी योगदान है और ये जो युवा साथी है, जो कल का भविष्य हमारे लिए, उनका भी योगदान रहेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। आज प्रतिभाएं सम्मानित हुई, बहुत अच्छा लगा। अभी 6 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली। मैं अपील करता हूं यहाँ विराजमान बुद्धिजीवियों से कि कक्षा 10 और 12 में, बोर्ड की कक्षा में जो बालक बैठने जा रहे हैं, उनका मार्गदर्शन देने के लिए हम एक सत्र आयोजित करें। पूरे जिले स्तर पर तो हम नहीं कर सकते। हमारे अलग अलग इलाकों में, जैसे अरनोद में मंदिर है, खड़ा में मंदिर है, बसाड़ में मंदिर है, वो मंदिर बनाए हैं, उनका सदुपयोग करें हम। वो समाज के लिए बनाए हैं, सामाजिक गतिविधियों के लिए बनाए हैं। लोग ये समझ कर के मंदिर में तो पूजा पाठ होता है और कुछ पढ़े लिखे लोग उनका विरोध शुरू करते हैं। जैसे मंदिर की बात आती है ना, अरे ये क्या है, शिक्षा की बात करते हैं। अरे शिक्षा की बात मंदिर पे करने से तुम्हें कौन रोक रहा है? समाज वालों ने तन मन धन से, जिस समय आर्थिक स्थिति क्या थी समाज की, उस समय तुम्हारे लिए मंदिर बनाए, तो वहां आप इस तरह की बातें नहीं करें, उनका सदुपयोग करें। कहते हैं ना बाबा साहब मंदिर के विरोधी थे। कौन कहता है? बाबा साहब उन मंदिरों के विरोधी थे जिनमें पाखंड था, जिनमें ऊंच नीच थी, जिनमें भेदभाव था। ऐसे मंदिरों के विरोधी थे वो, भगवान के मंदिरों के वो विरोधी नहीं थे। तो जो ये व्यवस्थाएं हमारे समाज के बुजुर्गों ने की है, उनका उपयोग करें। और जिस गांव में मंदिर है, उसके आसपास के गांवों के कक्षा 10 और 12 के पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको बुलाएं, उनका मोटिवेशन करें। आपको पता लगेगा कि हाँ, हमारे सर्कल में कितने बच्चे हैं। उनको भी ये लगेगा कि हाँ, हमको भी कुछ बताने वाले हैं। हमारे समाज में जो शिक्षा भी है, उनकी कमी नहीं है। हर सर्कल में शिक्षा विभाग, सबसे ज्यादा जो कर्मचारी हमारे शिक्षा विभाग में, और जरूरत भी है। सामाजिक बदलाव अगर कोई कर सकता है तो वो शिक्षक ही कर सकता है। शिक्षक अगर सबसे अधिक है कि हमारे लिए गौरव की बात। तो अलग अलग सर्कल में आप उनका वो मोटिवेशन करें, मार्गदर्शन करें, ताकि वो अच्छे अंक प्राप्त करें और नाम रोशन करें। मैं मेरे इतनी वो नहीं है कि मैं कुछ दे सकूं, लेकिन मैं आज ये घोषणा कर रहा हूं, मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय रामचंद्र जी, मेरे पूजनीय भाई साहब स्वर्गीय रामलाल जी, उनकी पुण्य स्मृति में कक्षा 10 और 12 में जो 90% से ज्यादा अंक लाएगा, उनको 1,000 का नगद पुरस्कार मैं देने की यहाँ से घोषणा करता हूँ। जिसके भी 10वीं 12वीं में 90% से ऊपर नंबर आते हैं, वो हमसे संपर्क करना, और जहाँ कहीं भी हमारा इस तरह का आयोजन होगा, उसमें वो राशि आपको प्रदान की जाए। समाज हमारा बहुत अच्छी स्थिति में है। कभी कभी हम कहते हैं कि नहीं यार, हम बहुत पिछले हुए। नहीं, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। आदरणीय शंभूलाल जी साहब, आदरणीय कोदर जी साहब बैठे हैं।
इनके समय जब ये छोटे थे उस समय के हालात क्या थे, और आज जब ये हालात देखते हैं तो इनको लगता है कि हमारा समाज बहुत आगे पहुंच गया है, हमने बहुत तरक्की की है। और इस तरक्की में योगदान करने वाले सभी हमारे समाजजनों को मैं नमन करता हूं। हम सब नमन करेंगे। कभी कभी जब हम नीचे से ऊपर उठे हैं तो कटाक्ष होते हैं, दूसरे जो ओछी मानसिकता के लोग हैं वो कटाक्ष करते हैं। हमें उन कटाक्ष से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। अब्राहम लिंकन साहब का नाम आपने सुना होगा। अमेरिका जो विश्व शक्ति है उसके राष्ट्रपति थे। जब राष्ट्रपति बनकर के वो सीनेट में गए, सदन में गए, तो पीछे से लोगों ने कटाक्ष किया। बाप तो खाड़ा वना वे हांदे ने देखो देखो बेटो देश चलावे, राज करेगा, देखो तो उनकी भाषा कटाक्ष किया। वो बात उन्होंने सुन ली, बात सुनी, और जब उनके बोलने का अवसर आया तो वो क्या बोले, हाँ आप जो कह रहे थे बहुत अच्छा कह रहे थे। मेरे पिताजी जूता बनाते थे, मेरे पिताजी का बना जूता जिस व्यक्ति ने भी पहना उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। उसने मेरे पिताजी को धन्यवाद ही दिया। ये बात उनकी सुनकर के वो सब डर गए, वो शर्मिंदा हो गए कटाक्ष करने वाले। कभी कभी हमारे सामने भी बातें आती हैं, सरकारी कर्मचारी हमारे जो कि कभी कभी कटाक्ष करते हैं लोग, तो नेगेटिव सोच का जवाब पॉजिटिव वे में कैसे दिया जाए, इसके लिए मैं उदाहरण बता रहा हूं। हमारे काम, हमारे पूर्वजों के काम कोई गलत नहीं थे, आज भी गलत नहीं है। हम ना छोटे थे, पहले भी नहीं थे और आज भी नहीं। इसलिए कोई भी किसी तरह की कोई बात होती है तो उसको पॉजिटिव में वे में लेकर के उसको जवाब दे, उसको संतुष्ट कर, ताकि वो भी समझ जाए कि नहीं बात तो सही है। मैं और अधिक समय न लेकर इस अवसर पर मुझे मेरे पूरे परिवार को आमंत्रित किया, इसके लिए पूरी कमेटी को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रेम से, भावना से संत रविदास जी महाराज के इस जन्मोत्सव की साथ पावन करें। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बोलिए भगवान रविदास जी महाराज की। धन्यवाद।